अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, अपने घरों पे खैरियत से होंगे। तो आज मैं और पापा जा रहे थे मेला, सावन मेला। ग्वालियर में 2 सावन मेले लगे हैं, फूलबाग पे लगा है और एक मेन मेला ग्राउंड में। तो हम मेला ग्राउंड वाले पे जा रहे थे और यहाँ पर हम मेले में पहुँच चुके थे। और यहाँ पर ब्रजबासी है, जो कि आपको पता होगा, जब सर्दियों में मेला लगता है तो ये बहुत बड़ा आता है, लेकिन इस बार ये थोड़ा छोटा उन्होंने वो लगाया था। और यहाँ पर भीड़ थी, मतलब मुझे लगा था कि इतनी भीड़ नहीं होगी, पर हाँ बहुत भीड़ थी। लेकिन अब सर्दियों के मेले की बात ही अलग है, उसको तो अपन टक्कर नहीं दे सकते इस मेले की, मतलब उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते इस मेले से, क्योंकि ये छोटा है, वो मेन होता है। गए थे झूला, मतलब जहाँ पर झूले लगे थे ना सारे, वहाँ पर हम पहुँच गए थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये बड़े वाला झूला है जो व्हील वाला है, उससे मुझे पता नहीं डर लगता है उसमें बैठने से। और बहुत वीडियोस भी आती हैं कि इस झूले से ये हो गया वो, तो अंदर से दिल ही नहीं चाहता कभी। और एक ग्रेविटी वाला भी झूला आया है, जिसको तो मतलब कि मैं कभी बैठना ही नहीं चाहूँ, ऐसा है। पर आपके पास उसमें है कि मतलब कि आपको बैठना है कि नहीं। फिर उसके बाद हम सब सामान लेने के बाद वहाँ से चल दिए थे। हमने बहुत अच्छे से मेला घूमा और हमें बहुत अच्छा लगा मेला। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम फूलबाग मेला भी जाएंगे एक आध दिन, लेकिन आज ज़्यादा टाइम हो गया था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। आपको एक आध दिन उसका भी ब्लॉग आएगा। और यहाँ पर मैं सोचा कि रास्तों की मतलब कि वीडियोस ले लूँ, आपको दिखा दूँ। और ये पुल है, मतलब कि वहाँ रेलवे स्टेशन के पास से, और यहाँ ट्रेन जा रही थी। पहले हम यहीं रेलवे कॉलोनी में रहते थे, क्योंकि हमारे दादा उसमें रेलवे में है, इसलिए। और है ना, हम यहीं रहते थे, रोज़ ट्रेन्स वगैरह ऐसे देखते ही थे, यहीं आके बैठ जाते थे वहाँ एक कुर्सियों पे, मतलब कि स्टेशन पे जाके बैठ जाते थे और ट्रेन देखते थे। जब छोटे थे तो जब पता ही नहीं था, ट्रेन देख के बहुत खुश होते थे। और यहाँ पर ये बिल्डिंग है, हम इसके जस्ट सामने ही रहते थे, जस्ट सामने हैं, एक क्वार्टर था उसमें रहते थे। और फिर उसके बाद जब दादा रिटायर हो गए तो हम अपने घर, मतलब कि नया घर ले लिया, वहाँ पे रहने लगे। और यहाँ पर खेत थे, मुझे खेत बहुत पसंद है। और यहाँ पर दरगाह है, मतलब मेरे पापा पहले तो इसी दरगाह के पास में रहते थे, तो यहाँ दरगाह रोज़ आते थे, वो बता रहे थे मुझे। और जब हम घर पे आए तो मम्मी यहाँ पर पिज़्ज़ा बना रही थी, रोटी का पिज़्ज़ा। अब मैं और पापा तो गए हुए थे मेले, तो ब्रेड कौन लाता पिज़्ज़ा की हैं, और वो ज़्यादातर मिलती नहीं है ऐसे दुकानों पे। तो फिर मम्मी ने रोटी से ही है ना पिज़्ज़ा बनाने लगी। भैया ने खा लिया था, मेरे लिए मम्मी पिज़्ज़ा बना रही थी। यहाँ पर मम्मी प्याज काट के उसको मतलब कि उसमें डाल दी थी, और फिर उसके बाद जो भुट्टा होता है स्वीट कॉर्न, उसको डाल दिया था। फिर उसके बाद मम्मी ने टमाटर डाल दिया था। मम्मी मना करती हैं कि है ना उसके टमाटर के बीज नहीं खाने चाहिए, वो मतलब कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पर रोटी सेकने लगी। अब देसी माँ है तो देसी जुगाड़ तो लगाएंगी ज़रूर। और हर घर में ऐसा होता ही है, मतलब कि मैंने कुछ ही घर होंगे जहाँ से रोटी का पिज़्ज़ा ना खिलाया हो, कभी कुछ उस पे रख के तो कभी कुछ करके मम्मी खिलाई देती थी। और यहाँ पर उन्होंने टमाटर सॉस लगाया था रोटी में जब वो सिक गई थी अच्छे से। और यहाँ पर फिर उसके बाद तंदूरी सॉस लगाया था। फिर उसके बाद मम्मी ने मेयोनीज़ लगाई थी हैं। और यहाँ पर जब वो सामान सब तल गया था तो मम्मी ने इस पर मतलब कि रोटी पे जो पिज़्ज़ा है उस पर डाल दिया था और अच्छे से फैला दिया था। और यहाँ पर जो सामान है वो भैया ले आया था, और ये चीज़ डाल दी थी मम्मी ने। अब चीज़ के बिना पिज़्ज़ा ही क्या होता है, मतलब कि कभी कभार वैसे पिज़्ज़ा खाते हैं आप, चाहे रोटी का खाओ चाहे जैसा, चीज़ ना हो तो उसमें मज़ा नहीं आता है। और फिर उसके बाद मम्मी ने इंडक्शन चालू करने के बाद उसे प्लेट से रख दिया था, ताकि उसमें मतलब कि चीज़ है ना पिघल जाए और वो अच्छे से सिक जाए। और फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे दिया और ये बहुत ही अच्छा बना था। फिर उसके बाद अम्मी ने दूसरे दिन है ना मटन फ्राई बनाया, तो उसकी वीडियो ये रही। अस्सलामुअलैकुम मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरे दिल से सलाम। आज बिट्टू के कहने से मैंने पहली बार है ना मीट के ना पकोड़े बना रही हूँ। और है ना आपको बताती हूँ कैसे बनाती हूँ। एक बार मैंने अपनी मम्मी को देखा था वो कैसे बनाती हैं। मतलब उस बाद मैंने कभी बनाई नहीं, मगर मम्मी को ही देखा था। आज पहली बार मैं भी बनाना कर रही हूँ बच्चों के लिए। और बिट्टू आलिया खाना इनको पसंद भी है, और बाहर के खाते हैं ना बच्चे तो वो नुकसान भी देता है कि उनका तेल कैसा, तो वो भी बेच रहे हैं, उनका भी बेचारों को बिक्री है और हज़ारों लोग खा रहे हैं। मगर मेरी बिट्टू को जब से अस्पताल में से बाहर का मना करा, जब से मैं थोड़ा उसका ध्यान रख रही हूँ।
मगर वो भी मानता ही नहीं है सादा खाना, उसे बताया वो खाने को मानते नहीं है। मैं क्या करें, तो इसलिए मैंने घर में बना दूँ, बच्चे भी है तो बनाने में क्या है, अपन तो वैसे भी है ना सभी खाना बनाते हैं। तो है ना ये मीट है ना मैं बना रही हूँ, इसमें सीटी लग रही है मीट में, इसमें मैंने है ना मीट डाला, अदरक लहसुन डाला, और ये सामान, ये अदरक है, और ये कलर है, जो जर्दे का कलर होता है, ये हल्दी है, काला नमक थोड़ा सा लिया, नमक लिया, ये चाट मसाला लिया है, और ये मिर्ची धनिया लिया है। मेरे पास खड़ा धनिया नहीं था तो ये मैंने ले लिया। और ये बेसन है, ये और ना चावल का आटा है, ऐसे है। तो और देखो मुर्जा को खुशबू लग गई, तो मुर्जा कहाँ खड़े होके देखो कहाँ बैठी है, देख रही है। मुर्जा खाना, पकौड़े खाना, तुमको मना है, देखो मुर्जा खाना है, देखो अब ये पास आ जाएगी, देखो बिल्कुल पास आ जाएगी। खाना है, तुम्हारा खाना तो अलग है ना मुर्जा, तुम्हारा खाना अलग है। हाँ तो ये ऐसे आ गई मुझे, अगर यही आदत है खाना बनाओ आ जाती है, खाने में मुँह नहीं डालती, ये अच्छी आदत है। और जानवर को थोड़ा सिखाओ तो सीख भी जाता। इंसान के बच्चे को जैसे को सिखाना पड़ता है, ये तो बेज़ुबान है, मगर ये सीख जाते हैं जल्दी। और अल्लाह के तरह में तो जब से मुझे आई है तो अच्छा भी लगने लगा है घर में, और बेहतर लगा। ये पूरा कस गया है, अब ऐसे बस थोड़ा सा भूंगा, इसका तेल जो अदरक लहसुन जो भी डाला था ना मसाला, तो उसमें भी आ जाएगा स्वाद, टेस्ट जैसे अच्छे से आ जाएगा। मतलब ये बोटियों में बैठ गया, इसका नमक और हल्दी जो मैंने डाली थी, थोड़ा सा हल्का सा पिसा मसाला डाल दिया था, इसके अंदर बैठ गया है बस। और मैं सामान सारा बना ही लिया, ये तो आपको दिखाई दिया मैंने। अब ये थोड़ा कर दिया, इसका पूरा तेल में सब इसमें लिपट गया, ठंडा करके फिर सब सामान मिला दीजिए। ये मैं सब सामान मिलाने लगी, इसमें जो गरम मसाला है और कलर भी इसमें सब डाल दूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा बेसन जितना मिलाना हो आपके हिसाब से उतना मिला लिया। और इसमें ये चावल का आटा पूरा ही मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें मिलाऊंगी दही, ये सूखापन आ रहे थे दही मिलाने से, अब पानी तो बिल्कुल नहीं मिलाना, कि दही मिलाने से वो पानी अपना छोड़ देता है। जो बोल भी देते दही मिलाना, जिससे थोड़ा वो टेस्ट आ जाएगा। और नींबू चाहे तो आप थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं। तो देखो ये सूखा था, अब ये ऐसे मिलके देखो हो गया ना ये नरम सा। अब इसको 10-15 मिनट के लिए आप मिला के रख देंगे, जिससे ये इसमें मसाला बैठ जाएगा, कि चावल का आटा भी फूलेगा भी इसमें, इसके लिए थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा ही मिलाएं आप बस, कि उसमें दही डल चुका है, नहीं तो खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा। बच्चे हैं, बच्चों को खट्टा बनाए। मुझे मिल गया सब सामान, 10-15 मिनट मैंने फ्रिज में रख दिया था, से ये मिल के इसमें चावल हो गया फूल गया। अब तेल इधर गरम हो रहा है, इधर तेल गरम हो रहा है, इधर मैं फिर फ्राई करती हूँ, फिर इसके आगे आपको बता दूँगी। मध्य में डाल दिया था, तेल गरम हो गया था। अब इसको थोड़ा हिलाते रहें, जिससे चार तरफ से ये सिकता रहे। मीट तो गला ही होता है, मगर ये इसमें अच्छे से धीरे मध्य आंच में सिक जाएगा, और ये सिक जाए। थोड़ा सा थोड़ी देर ऐसे ही कर दो, जिससे तेल जितना होगा, दलिया तो पी लेते हैं, इतना होगा जितना नहीं जाएगा। और ये सीधे अगर लगे तो आप थोड़ी सी पीसी ये ना खटियाई होती है ना, वो छिड़क दें तो बहुत अच्छी लगेगा। ये गरम मसाला जिसको जैसा पसंद है। हाँ बना लिए लग तो सही रहा, अच्छे वाले एक नंबर लग रहे हैं देखने में, वैसे लग रहे हैं जैसे मुर्गे के पकौड़े बनते हैं। हाँ लग
क्या नहीं रहे कि दोस्त के हैं पकौड़े खा के दो। खा लिया है हाँ। खा लिया है अच्छा अच्छा है मसाला एक नंबर अच्छा लग ना? रहा है एक नंबर लग रहा है तो बाजार में हाँ। खाने जाते बस इतनी केले बोते ना। हाँ इतनी हो गया अच्छा लग रहा है तो गाइस अब मेरे टेस्ट करने की बारी है, मिलाओ दो। ऐसे करिए, एहसान कर रही हो खा के जो घर के अच्छे एक बने। नंबर बने हैं, बाजार से भी अच्छे बने गाइस। अगर आपको बनानी है तो रेसिपी है, बिल्कुल आप बनाइए, मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसे बनाना चाहिए ज़रूर। एक नंबर बने हैं। अच्छी बने, बच्चों को अच्छी लगे उससे अच्छी के बाद लगेगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत करने के बाद अच्छे नहीं लगे तो क्या हुआ। कैसी बनी है? एक नंबर। अच्छी बनी है बिट्टू, तुझे कैसे लग रही है? चलो रोटी से खा रहा है ना, टीवी मोबाइल में है ना फिल्म देख के, और आलिया खा रही है इधर। अल्लाह का शुक्र है इतनी मेहनत करी, अच्छा खाना बने तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगा। मैं खाती नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं खाया, और बच्चे खा रहे हैं ये अच्छी बात है। इनके दादा को भी दे दी थोड़ी सी हमने, तो वो खा लेंगे। और आप लोग दुआओं में याद रखना, में भी हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे।